This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें निचली कक्षाओं के आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, एक मिनट, एक मिनट के लिए वेट करेंगे। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें हमने जोड़ और घटाव को पढ़ लिया है। एक मिनट के लिए वेट करेंगे सभी बच्चे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। हो सकता है अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक मिनट बस वेट करना है, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो हमने दो ऑपरेशंस पढ़ लिए थे, कौन कौन से, जोड़ और घटाव। और इन दोनों ही ऑपरेशंस में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि हम कौन कौन सी संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं और किनका नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी समान अपरिमेय संख्याएं होंगी उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन असमान अपरिमेय संख्याओं को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। और घटाव और जोड़ भी किस प्रकार से होता है, हम या तो कॉमन लेकर जोड़ और घटाव कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, 2√2 प्लस √3 माइनस √2 प्लस 2√3। हमें यह क्वेश्चन दिया गया है और हमें यह सॉल्व करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समान अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं, क्योंकि हम केवल उन्हें ही जोड़ और घटा सकते हैं। तो समान अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, यहाँ पर देखिए √2 है, 2√2 लिखा है, अंडर रूट के अंदर क्या संख्या है, 2। तो हम ऐसे ही देखेंगे कि ऐसी कौन सी और संख्या है जिसके अंडर रूट में 2 हो। तो यह रही वह संख्या। तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि यह दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 2√2 और यह √2 किसका है, माइनस का, तो इसे चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस का √2। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर √3 है, हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें √3 और हो। तो यहाँ पर एक यह रही √3, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, √3 प्लस 2√3। दोनों ही संख्याएं किसकी हैं, प्लस की हैं, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, 2√2 माइनस √2। तो देखिए हमारा हमको क्या दिया गया है, दोनों समान अपरिमेय संख्या तो हैं, लेकिन हमें एक का चिन्ह दिया गया है माइनस, दूसरी का दिया गया है प्लस। तो यानी कि हमें इनका घटाव करना है क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है। तो 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1√2 बचेगा, क्योंकि 2√2 में से हम 1√2 को घटा रहे हैं। यदि किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ नहीं आता है तो आप देखिए इधर ऐसे कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2√2 माइनस √2, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें √2 कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कॉमन √2, यहाँ पर क्या बचा, 2, तो यहाँ पर लिखा 2 माइनस √2 को पूरा हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है काफी बच्चों को यह भी दिक्कत आए कि सर यहाँ 2 तो ठीक है, उन्हें यह समझ नहीं आता है कि सर आप ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते हैं, यानी कि कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यह आप कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जिस भी संख्या को कॉमन लें, जैसे हमने √2 को कॉमन लिया है बाहर, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में √2 से भाग देकर देखें। 2 से आपने भाग दिया √2 का, तो √2 से √2 कट गया, कितना बचा, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा।
फिर अंडर रूट 2 में से आपने क्या कॉमन लिया, पूरा अंडर रूट 2 कॉमन लिया, तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को काटा तो क्या बचा 1, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, तो देखिए अब अंडर रूट 2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और 1 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 बचा, प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट 3 में हमें 2 अंडर रूट 3 को और जोड़ना है। तो एक तो पहले से यह है, 2 और आ गए, कितने अंडर रूट 3 हो जाएंगे, 3 अंडर रूट 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ भी यदि किसी बच्चे को डाउट हुआ हो तो आप फिर से कॉमन लेकर देख सकते हैं। अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को कॉमन लिया, यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, 1 प्लस 2 3, 3 गुणा अंडर रूट 3 क्या होगा 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 अंडर रूट 3। अब इसके बाद देखिए, क्या अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 3 समान अपरिमेय संख्याएं हैं क्या, नहीं, दोनों अलग अलग असमान अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप परिमेय वास्तविक संख्याओं पर जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसी पर आधारित आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीछे करना इसे क्या करें, सर, एक बार पीछे करना। हाँ जी बताइए, यस सर। क्या कुछ डाउट है क्या आपको। मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, कोई डाउट है क्या। सर ये वाला सवाल, ये 2√2 प्लस √3 माइनस √2 प्लस 2√3। हाँ तो यही तो सॉल्व किया, ये आया ना अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। अच्छा ये समझ में नहीं आया आपको। यस सर। अच्छा कहाँ पे डाउट आया ये बताएंगे एक बारी। लाइन क्यों, बता दो। क्या, सेकंड लाइन ये वाली लाइन क्या, सर। इसमें क्या किया है बेटा, हमने जो भी समान अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिखा है। 2 अंडर रूट 2, उसके साथ में क्या है, इसके समान कौन सी अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 वाली हमें देखनी है संख्या। तो अंडर रूट 2 वाली संख्या कौन सी है, यह है, और यह क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 2। तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, 2 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। उसके बाद क्या है अंडर रूट 3। तो हम देखेंगे क्या कोई इसके समान अपरिमेय संख्या है क्या, यानी कि जिसके अंडर रूट में 3 हो। तो हमने देखा एक और संख्या है 2 अंडर रूट 3 जो कि इसके समान अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को भी एक साथ लिख दिया, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि केवल हम समान अपरिमेय संख्याओं को ही जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। पीछे वाली बता दो एक बार। अच्छा देखिए फिर हमने क्या किया है, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा चलिए आप बताइए कैसे घटाते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। जो रूट के 2 आगे है ना सर, ये 1 होगा, फिर 2 में से घटा दिया 1 और 2 एकम 2 फिर। हाँ तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 का, इसका उत्तर क्या आना चाहिए आप। फिर √2 और जी फिर उसके बाद 2 माइनस 1, ठीक है, फिर सर 2 में से गया 1 और √2 2 आएगा सर, इसका √2 अंतर। तो वही लिखा है देखिए अंडर रूट, तो वही तो लिखा है सर अंडर जो रूट। इसमें √3 है, इसके आगे √2 तो 1 माना जाएगा, फिर इसमें से घटा देगा। अच्छा आप धीरे बोलिए थोड़ा और धीरे धीरे बताइए क्या कह रहे हैं। तो √3 है, इसके आगे ये है 2। अंडर रूट 3, इसके आगे ये माइनस का अंडर रूट 2 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये दोनों तो समान है ही नहीं ना। यस सर। तो हम देखिए अंडर रूट 3 है,
अच्छा, मैं इसको अलग पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको 2√2 माइनस √2 है, प्लस √3 प्लस 2√3 है। आप इनमें कंफ्यूजन में मिक्स मत कीजिए चीजों को। देखिए, ये दोनों समान है, समान अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को हमने अलग सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व किया तो √2 आ गया। फिर ये दोनों समान है, तो इन दोनों को हम अलग से सॉल्व करेंगे। अब इनका होगा क्या, देखिए यह भी प्लस की संख्या है, यह भी प्लस की संख्या है, दोनों ही प्लस की संख्या है, दोनों के चिन्ह समान है, तो दोनों का जोड़ होगा। तो √3 प्लस 2√3, तो 1√3 में हम 2√3 को और जोड़ रहे हैं, तो कितने √3 हो जाएंगे, टोटल 3√3 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे यह हमारा उत्तर है। हाँ जी, अब बताइए, अब क्या डाउट है आपका। मीना सैनी की आईडी सर सीरियस। ये √3 तो यहाँ, और इसमें से जो पीछे वाला है इसमें से घटा देंगे क्या? घटाएंगे नहीं बेटा, घटाएंगे क्यों, अच्छा एक बात बताइए, क्यों घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। सर जोड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, चलिए 2 - 1 है, -1 - 2 है, +1 माइनस का 2 है, और +2 +1 है। ये बताइए, पहले वाले में इसमें जोड़ होगा या घटाव होगा। सर घटाओ। ठीक है, वेरी गुड, इसमें घटाव होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, सर प्लस। -1 - 2, इसमें क्या जोड़ होगा या घटाव होगा। सर जोड़ होगी। सर इसमें दूसरे नंबर वाले में। हाँ जी, दूसरे नंबर वाले में। सर जोड़। ठीक है, इसमें जोड़ होगा। तीसरे नंबर वाले में क्या होगा। सर घटाओ। ठीक है, इसमें घटाव होगा। और चौथे नंबर वाले में क्या होगा। प्लस। सर ठीक जोड़। है, ठीक है, इसमें भी जोड़ होगा। ठीक है, तो देखिए आपने कैसे आंसर दिया, जहां भी चिन्ह समान है वहां जोड़ होगा, जहां चिन्ह असमान है वहां घटाव होगा। तो यही तो यहाँ पे भी कह रहे हैं, √3 जो है वह भी प्लस का है, 2√3 जो है वह भी प्लस का है, तो इन दोनों का जोड़ होगा। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, √3 प्लस 2√3, तो देखिए √3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2। दो। तो √3 गुणा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और क्या उत्तर आ जाएगा 3√3। सर अब आ गया समझ में। ठीक, कभी भी यदि आपको डायरेक्ट कंफ्यूजन होता है तो इस प्रकार से हमेशा कॉमन लेकर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यदि यह समझ में आया तो रिकॉल टेस्ट सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा, आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सर ये सेक्शन हो में आंसर। क्या है? ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में बेटा गलती नहीं करनी है। 2√5 प्लस √11 और 3√11 प्लस √5 को जोड़ना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सॉल्व सभी बच्चों को करना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर सॉल्व करें। आपको क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा है। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा समय से जुड़ें, 5:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5:30 बजे से पहले आपको जुड़ जाना है। चलिए लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। कोशिश सभी बच्चों को करना है, ध्यान रखना है बेटा, आपकी कॉपी चेक की जा सकती है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एटलीस्ट। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं या फिर आंसर पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं, वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2√5 प्लस √11। इसमें हमें किसे जोड़ना है, 3√11 प्लस √5, इसको जोड़ना है। ठीक है, चलिए इन्हें जोड़ते हैं। अच्छा, जोड़ने के लिए आपको बताया गया था संख्याओं का आप हमेशा ब्रैकेट में लिखें, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। और क्योंकि जोड़ना है तो इनके बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, बस अब इस जोड़ने का इतना सा ही काम था कि हमें इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना था। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। और यदि प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर वाली जो संख्याएं हैं उनके चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2√5 अंदर प्लस का है, तो यदि हम ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो प्लस का ही आएगा। ऐसे ही √11 भी प्लस का है, तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह प्लस का है, तो भी अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या है, 3√11 है प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। और यहाँ पर प्लस का √5 है, तो प्लस का √5 ही आएगा। अब इसके बाद देखिए समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो यह 2√5
इसके साथ समान अपरिमेय संख्या है क्या कोई? बिल्कुल है। जिसके अंडर रूट में 5 हो तो ऐसी यह संख्या है अंडर रूट 5। तो इन दोनों को एक साथ लिखा, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, इसलिए दोनों के आगे चिन्ह भी प्लस का ही लगाया है। उसके बाद देखिए अंडर रूट 11 और 3 अंडर रूट 11, ये दोनों भी समान अपरिमेय संख्या हैं, तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11। ठीक है, चलिए अब ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, तो इन्हें आपस में सॉल्व करते हैं। देखिए 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो अंडर रूट 5 गुणा 2 प्लस 1 3, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। तो इसी जगह तो लिखा 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11। तो अंडर रूट 11 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 11 गुणा 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। तो क्या उत्तर हो जाएगा 4 अंडर रूट 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंडर रूट 11। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को देखते हैं, क्या ये दोनों समान अपरिमेय संख्या आई हैं या फिर असमान आई हैं? तो ये दोनों आप देखेंगे तो असमान है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 11 है, तो हम कहेंगे ये दोनों असमान अपरिमेय संख्याएं हैं, इसके आगे इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 11, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से कमेंट में। ईमानदारी से लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन और कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया। तो यदि समझ में नहीं आया, कहीं कुछ भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछें, और यदि समझ में आ गया है तो वाई लिखें। फिर हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सभी बच्चे जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएंगे क्या समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, जिसका भी उत्तर सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका भी उत्तर सही नहीं है उन्हें चेक करना है कि कहां पर हमने गलती की है, मिस्टेक की है, और वह गलती फिर दोहरानी नहीं है। चलिए सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज का फिर हमारा टॉपिक क्या है? अभी तक हमने सीखा है कि वास्तविक संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका गुणा कैसे करेंगे और इनका भाग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि मान लीजिए अंडर रूट 5 है और प्लस अंडर रूट 2 है, तो हम इसे अंडर रूट 7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस अंडर रूट 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, अंडर रूट 5 प्लस 2, हम इन दोनों को इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है, तो आप ऐसा नहीं है कि इसे आप इस तरीके से डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस 2 कर दिया, ये दोनों हम नहीं कर सकते, इसलिए यह बराबर का जो चिन्ह है इसे इस रेखा से काट दिया गया है, यानी कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो देखिए यदि मैं मानक रूप में बताऊं या फिर जनरल फॉर्म में बताऊं, तो कोई दो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है। ठीक है, ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है, तो आप उसे इस तरीके से नहीं लिख सकते एक ही अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट ए प्लस बी, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। और ना ही ऐसा हम घटाव के केस में कर सकते हैं, यानी कि यदि दो संख्या इस प्रकार से लिखी हुई हैं तो हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा चाहे ऐसे लिखी हैं तो ऐसे भी नहीं लिख सकते, और ऐसे लिखी हुई हैं तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते। यानी कि मान लीजिए अंडर रूट 7 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 7 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं अंडर रूट 5 प्लस 2, क्योंकि दोनों पे देखिए एक ही वर्गमूल है।
अब इस एक वर्गमूल से मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन दोनों अलग अलग संख्याओं पर मैं अलग अलग वर्गमूल लगा दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एक वर्गमूल है तो एक ही रहेगा, दो अलग अलग संख्याओं पर वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लिखे, कोई बच्चा इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है, √4+3, तो वो लिख देगा √4 प्लस √3। कोई बच्चा कैसे लिख देगा, अंडर रूट मान लीजिए √1+6, तो वो ऐसे लिख देगा √1 प्लस √6। तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। अभी तक हमने जोड़ और घटाव में यही सीखा है। ठीक है, अच्छा अब गुणा और भाग के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा और भाग के केस में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई हैं √a और √b। ठीक है, तो आप उनको एक ही वर्गमूल के अंदर गुणा कर सकते हैं, यानी कि √a गुणा √b है, तो आप उन्हें ऐसा लिख सकते हैं √a गुणा b। और मान लीजिए यदि इनके बाहर और कोई संख्या लिखी होती है, x √a है, y √b है, तो आप x और y को पहले आपस में गुणा कर लें, इनका अलग से गुणा कर सकते हैं, x y और अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं उनका एक साथ गुणा कर सकते हैं, यानी कि √a गुणा b। ठीक है, इसी तरीके से सेम आप भाग के केस में भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको दिया जाता है एक मिनट √a/b, दो अलग अलग वर्गमूल दिए जाते हैं संख्याओं पर, तो आप उन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आराम से भाग कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो, तो अभी हम और एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे का कहीं पर भी डाउट रह जाता है, तो बेटा आपको डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भाग को भी लिख सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए और आगे हमारी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, x √a है, उसको हमें भाग करना है y √b से, तो आप x को भाग करें y से, √a को भाग करें √b से। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गुणा को समझते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन इस तरीके, ए को बी से और बी को ए से। क्या बोल रहे हैं, हाँ जी एक ही बात है। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √a गुणा b है ना, तो इसे आप b गुणा a भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये xy है, इसे आप yx भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि यहाँ पर दो अलग अलग संख्याओं पर वर्गमूल है, उसे हम संख्याओं को एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए √2 गुणा √3, मुझे यह सॉल्व करना है। मुझे पता है कि यदि यह मान लीजिए जोड़ में होता √2 प्लस √3, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था क्या, √2 प्लस 3, इसका मतलब यह हो जाता √5। तो जोड़ के केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता था, दो अलग अलग वर्गमूल से एक वर्गमूल नहीं बना सकता था। लेकिन गुणा के केस में हम कर सकते हैं, तो कैसा करेंगे, √2 गुणा √3 है, हमने एक वर्गमूल लगाया 2 × 3, तो क्या उत्तर हो जाएगा, √6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, √6 इसका उत्तर होगा। अब मान लीजिए मुझे दिया जाता अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए दिया जाता 3√2 गुणा 2√3, यह दिया जाता, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए √2 गुणा √3 है, तो अपरिमेय का अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करें, तो 3 गुणा 2 करेंगे, 3 गुणा 2, और गुणा में क्या करेंगे, ये वर्गमूल वाली जो संख्याएं हैं √ में 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 क्या हो जाता, 6, और गुणा में √6, तो क्या आंसर आता, 6 √6। यह हमारा उत्तर हो जाता। यानी कि जो संख्याएं वर्गमूल के बाहर हैं
उनका अलग गुणा कर लें, जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर हैं उनका अलग गुणा कर लें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्या गुणा आपको समझ में आया? क्या सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को गुणा समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से, फिर हम हमारे दिए गए एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे संख्या दी जाती है 4√3 इंटू 2√3, मुझे यह संख्या दी जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? जो हमारी बाहर है अंडर रूट के, पहले उनका गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8, इसका गुणा हो गया। अब देखिए ये वाली दो संख्याएं बची वर्गमूल के अंदर, √3 और √3, तो इनका हम दो वर्गमूल हैं अलग अलग, इनको एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। 3 × 3, ठीक है, तो क्या आएगा 8 गुणा √3 तिया क्या होगा 9, और फिर आप जानते हैं वर्गमूल 9 का मान कितना होता है? √9 का मान होता है 3, तो हम क्या कह सकते हैं? √9 की जगह लिखा 3, तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24 है, यह 29 नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो यह 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बारी आपको यह चेक कर लेना है, एक बारी यह चेक कर लें कि कहीं यह जो हमारा गुणा करने के बाद आ रहा है यह परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, यानी कि कहीं पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ जी, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या? सर ये सर 8 गुना में 3 सर बराबर 24, कैसे सर 3 कहाँ से आया दोबारा, ये बता दो। 3 देखिए आपने यहां तक समझ में आया, √3 × 3 √9 हो गया, यस सर। और √9 का मान कितना होता है बेटा, ये पता है क्या आपको? सर √9, या अच्छा क्या बोल रहे हैं आप, एक बार दोबारा बताइए। हम कह रहे कि 9 का आधा बताना है, क्या बताना है? नहीं, वर्गमूल 9, ये 9 के ऊपर जो वर्गमूल लगा हुआ है इसका मान कितना होता है, यह पता है कि आपको? अच्छा, √4 का मान पता है क्या? वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? वर्गमूल 4 का मान कितना होता है यह पता है क्या? शिल्पा की आईडी से बताइए बेटा, यह पता है क्या वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? ठीक है, तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल का क्या मतलब होता है, यह सब हमने काफी डिटेल में एक पूरे लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा देखिए पूरी चीज को समझाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, आपको वो लेक्चर जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, वह लेक्चर आपको जरूर रिवाइज करना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप पर, आप उस लेक्चर को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल हम क्या होता है, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, वहां पर पूरी आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, गुणा नहीं करना है। देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, √9 है, इसके सबसे पहले इसे हम निकालते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 3 का भाग देंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे तो इसे लिखा 3 एकम 3। ठीक है, या फिर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं अब, 3 × 3, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 × 3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है,
तो इस वर्ग से यह वर्गमूल कट जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है, शायद हो सकता है आपको याद हो, या फिर यदि आप भूल गए हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग में चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा समझ आ गया है? ठीक सर है, तो इस सर आता था, वो थोड़ा बहुत भूल गए थे। ठीक है, तो इस √9 का जो मान है ना, वह आया है 3। तो यह 3 कहां से आया? इस √9 की जगह ही लिखा है 3, क्योंकि √9 का मान 3 होता है। और फिर किया 8 गुना 3, तो हमारा आंसर आया 24। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को यदि समझ में आया तो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 2√8 को हमें गुणा करना है 9√2 से, और आपको कमेंट में ही उत्तर बताना है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका उत्तर आता है 3√2, तो आप कैसे लिखेंगे? 3R2। अंडर रूट को आप टाइप नहीं कर पाएंगे शायद, तो आप आर लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह। ठीक है, यह सिर्फ उदाहरण के लिए था, यह उत्तर नहीं आएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें और कमेंट करके बताना है। 2√8 को 9√2 से गुणा करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सर ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हैं? सर ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? ऑप्शन नहीं है बेटा, पहले आपको इसको खुद को सॉल्व करना है। यह पोल सेक्शन में आंसर नहीं करना, आपको कमेंट में लिखना है आपका क्या उत्तर आया। यह उदाहरण है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे हैं ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अटेंडेंस के लिए जुड़ते हैं केवल। ठीक है, बीच बीच में चले जाते हैं शायद, या फिर लास्ट में जब थोड़ा समय बचा होता है क्लास खत्म होने में, लगभग 15 मिनट के आसपास, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है। देखिए ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। कोई यदि डाउट रह जाता है तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी पिछली क्लासेज में आपको समझ नहीं आया है, एक बार और मौका दिया जा रहा है उनको समझने का। तो आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें, अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, तो आप मैथ्स को अपनी बहुत अच्छी बना सकते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चों के क्या उत्तर आते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कॉपी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, जो भी आपका आंसर आता है ईमानदारी से उसे लिखेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं।
चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया गया है, 2√8 को गुणा करना है 9√2 से। तो हमने क्या सीखा, जो भी अंडर रूट के बाहर वाली संख्याएं हैं पहले आप उनका गुणा कर लें। तो 2 का गुणा करेंगे 9 से, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे लिखा 18। अब √8 का हमें गुणा करना है √2 से। तो दो अलग अलग वर्गमूल हैं, गुणा में है, तो हम इन्हें एक वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं, 8 गुणा 2। तो क्या आ जाएगा, 18 गुणा 8 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए हो सकता है आप काफी बच्चे ये उत्तर लिख दें 18√16, यह भी उत्तर ठीक है, लेकिन इसमें है ना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी यह आगे। अच्छा बेटा बीच में नहीं बोलेंगे, यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए 18√16 हो सकता है कुछ बच्चे इसे लिखें, यह भी उत्तर ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी यह आगे और सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा, √16 है, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √4 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, √4 का स्क्वायर। फिर हम क्या कहेंगे, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाते हैं, तो इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। क्या मान आएगा, √16 का मान आया हमारा 4। तो √16 की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 18 चौके कितना होगा, 72। तो 72 आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी 72 सही उत्तर है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, अब किसी का डाउट है क्या। हाँ जी मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अभी कोई डाउट है। सर 16 का वर्गमूल 2 भी तो होता है। नहीं बेटा 16 का वर्गमूल 2 नहीं होता, 4 4। 4 तक 16। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, 16 का वर्गमूल 2 नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप जरूर इस वर्ग और वर्गमूल वाली क्लास को दोबारा से देखेंगे, उसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक। हाँ जी अब बताइए, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर यही पूछ रहे थे कि इसका स्क्वायर क्या है 4 का, फिर ये 18 चौक 72। अच्छा आपको यह समझ में नहीं आया क्या, √16 का मान 4 सर कैसे आ आया, गया। आ गया सर ना, आ गया। क्लियर है ना, ठीक है यस सब। सर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया है आपका 72, 72 आपका उत्तर आ गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भाग। देखिए वैसे हमने सीख लिया है भाग, भाग को भी मान लीजिए दो अलग अलग वर्गमूल दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम गुणा की तरह एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और थी गुणा में, अभी तो मान लीजिए जैसे दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याओं को हमने लिखा गुणा में। मान लीजिए मुझे गुणा करना है √2 गुणा √3 गुणा √5 गुणा √7। तो कितने भी चाहे आपके वर्गमूल हो, अलग अलग वर्गमूल हैं, तो उन्हें हम एक ही वर्गमूल के अंदर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, 7×21 √210। और फिर आप वर्गमूल 210 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे कितने भी वर्गमूल हो। देखिए एक ही कंसेप्ट होता है, वर्गमूल के बाहर वाली जो संख्या है उनका अलग गुणा कर लें, वर्गमूल के अंदर वाली जो संख्या है चाहे कितनी भी हो उनका एक साथ गुणा कर लें एक ही वर्गमूल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी मान लीजिए मुझे करना है भाग, तो भाग में भी यदि मुझे अलग अलग वर्गमूल दिए जाते हैं तो मैं उन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए मुझे दिया जाता है √10 बटा √2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ √10 बटा 2, 10 में 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2×5 = 10, तो क्या आएगा उत्तर √5। तो यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कुछ बच्चा ऐसे सॉल्व करें, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, √10 है,
अंडर रूट 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, और एक वर्गमूल से मैं 2 वर्गमूल में भी तोड़ सकता हूँ, 2 वर्गमूल से 1 वर्गमूल में भी तोड़ सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2। अभी हमने सीखा 2 वर्गमूल हैं तो उन्हें 1 में बदल सकते हैं, यदि 1 है तो उसे मैं जरूरत पड़ने पर 2 में भी बदल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही तो होते हैं। तो इस अंडर रूट 10 को मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, और नीचे क्या दिया गया है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, अंडर रूट 5 आपका उत्तर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, चाहे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसके बाहर कोई और मान लीजिए संख्या लिखी होती, यहाँ पे भी मान लीजिए ऐसा ही लिखा है 10/2, तो यहाँ पे क्या होता 10/2, वर्गमूल के अंदर भी 10/2, बाहर भी 10/2, तो यहाँ पे भी 2 एकम 2, 2 पंज 10, तो क्या उत्तर आ जाता 5 अंडर रूट 5 आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, चलिए देखिए एक बार हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है 5 अंडर रूट 20 को 5 अंडर रूट 20 है, इसको हमें भाग देना है 9 अंडर रूट 5 से। इसमें हमें भाग देना है 9 अंडर रूट 5 से, तो चलिए भाग देते हैं। देखिए अंडर रूट 20, यह भी एक अंडर रूट, यह भी एक अंडर रूट, तो मैं क्या करता हूँ 5/9, और मैंने अंडर रूट 20/5 इसे इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, 5/9 को 5/9 लिखा रहने दिया है अभी। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है अभी बताया आपको 2 होता है, तो कैसे लिखेंगे 5/9 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10/9। अब आप चाहें तो 10 में 9 का भाग दे सकते हैं, 10 मलव में कुछ संख्या आएगी, और यदि चाहें तो आप इसे इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 10/9 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आपको भाग समझ में आए? बिल्कुल गुणा के जैसे ही है। भाग समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, जिसको भी क्लियर नहीं है वो एन लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर कोई डाउट है तो डायरेक्ट अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर अगर कटेंगे तो कट जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर कटेंगे तो कट जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 5 की जगह पे, उदाहरण के तौर पर ये 9 की जगह पे 10 होता। अच्छा, इस 9 की जगह पे 10 कर लेते हैं, चलिए 1 मिनट। ठीक है, ये 9 की जगह पे मैं 10 कर रहा हूं, तो फिर आपका क्या होता देखिए 5/10 गुणा 2, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाता 1/2, इस 2 से यह 2 कट जाता, तो उत्तर कितना आ जाता 1 आ जाता आपका उत्तर। ठीक है, तो जो भी कटे वो काट सकते हैं आप, गणित में कहीं भी कुछ भी कट रहा है, लेकिन कटने का तरीका सही होना चाहिए। यदि कुछ भी कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बल्कि काटना चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, चलिए समझ में आया तो इसका तो उत्तर हो गया आपका 10/9। एक क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से गुणा करें। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व हो नहीं पाएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे जल्दी से। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से गुणा करना है। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से गुणा करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 132, अंडर रूट 30 को अंडर रूट 5 से भाग करना है। यह भी आपके लिए होमवर्क है। अंडर रूट 30 को अंडर रूट 5 से भाग करना है। सर गुणा इसको करना था। क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या आप? मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है करना था बेटा, आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है। सर वो गुणा वाला अंडर रूट 15 होगी करना है। अंडर रूट 15 का गुणा है अंडर रूट 3 से। चलिए, तो यह दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, बाकी और होमवर्क भी दिया जाएगा, कल रिकॉर्डिंग के साथ भेजा जाएगा, तो वह भी आपको सॉल्व करना है।
अब यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।